रामायण का वो किस्सा जब मां कौशल्या वन को गए अपने पुत्र के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसी समय मांडवी का दुख देख उन्हें अपना दुख छोटा नजर आने लगा। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए वन को चले गए। अयोध्या में हर कोई दुखी था। भरत को जब अपने बड़े भाई के वन जाने के बारे में पता चला तो वे परिवार के सभी सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ उन्हें लेने वन में जा पहुंचे, लेकिन भगवान राम ने वापस लौटने से मना कर दिया। तब भरत उनकी खड़ाम लेकर आए और उन खड़ावों को सिंहासन पर रखकर खुद शासन की बागडोर संभाली और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे और वहीं से राजकाज देखने लगे। माता कौशल्या भी अपने पुत्र राम से मिलने वन को गई थी और वहां से लौटने के बाद वे बहुत दुखी थी। रात में वे सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। आंखों से अश्रुधारा बही जा रही थी। सोच रही थी, पता नहीं मेरा बच्चा राम कैसे वन में रहता होगा। सीता को क्या ऐसे भयानक जंगल में डर नहीं लगता होगा? और लक्ष्मण जो आकर मेरे आंचल में छुप जाया करता था, पता नहीं अब कैसे रहते होंगे तीनों। 56 तरह के पकवान खाने वाले बच्चों को ना जाने जंगल में खाने को कुछ ठीक से मिलता भी होगा या नहीं। जब माता कौशल्या ये सब सोच रही थी, तभी उन्हें छत पर किसी की परछाई दिखाई देती है। वे सोचने लगती हैं, इतनी रात में कौन जाग रहा है और ये परछाई देखने में किसी महिला की लग रही है। उन्हें उत्सुकता हुई और वे उठकर ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच गई तो देखा कि भरत की पत्नी मांडवी बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। माता ने पूछा, पुत्री तुम अभी तक सोई नहीं? मांडवी ने कहा, माते, जिसका पति अभी तक जाग रहा हो उसकी पत्नी भला कैसे सो सकती है? मांडवी ने जंगल की ओर इशारा किया और कहा, देखिए माते, मेरे पति अभी भी राजकाज के कामों में लगे हैं। यहाँ खड़े होकर मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब वे सोने जाएंगे तो मैं भी सोने चली जाऊंगी। माता कौशल्या से मांडवी की ये बेचैनी देखी नहीं गई। वो सोचने लगी, मेरा बेटा तो वन को गया है, इसीलिए मैं उससे दूर हूं, लेकिन इसका पति तो इसके आसपास होते हुए भी इससे बहुत दूर है। धन्य है ये अयोध्या, जिसमें सब एक दूसरे से कितने भी दूर हो जाएं, लेकिन दिल से कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। हर किसी की यहाँ अपनी अपनी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी सब एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। माता कौशल्या मांडवी को आशीर्वाद देते हुए वापस नीचे आकर अपनी शैया पर लेट गईं।